हेलो दोस्तों, अंबिका भवानी चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जो फॉर्म भरती है आंगनबाड़ी सेविका सब, तो उसके बारे में MKUY जो फॉर्म रहता है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या उसमें भरा जाता है। तो चलिए दीदी, हम जानते हैं कि उस फॉर्म में क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले नंबर 1 है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र का छाया प्रति अति आवश्यक। देखिए, जो लड़की का, जो कन्या का हम लोग फॉर्म भरेंगे तो उसका जन्म प्रमाण पत्र का फोटो स्टेट लगा हुआ रहना चाहिए, ताकि उसका नाम, जैसे कि फॉर्म भरती है बहुत सेविका तो उसमें हिंदी लिख देती हैं, इंग्लिश भी रहता है कॉलम, हिंदी भी रहता है कॉलम। तो जो जन्म प्रमाण पत्र में रहता है स्पेलिंग कुछ और, फॉर्म में लिखा जाता है कुछ और, तो इसलिए छाया प्रति उसमें लगा हुआ रहेगा। तो डाटा ऑपरेटर तो उसमें ऑनलाइन करेगा। तो अगर फॉर्म में किसी तरह का त्रुटि रहेगा, किसी तरह का स्पेलिंग गलती हुआ, किसी तरह का माता पिता का नाम में किसी तरह का ट्रबल रहेगा, तो वह छाया प्रति से मिलान कर लिखेगा, ऑनलाइन करेगा, तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अतः बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र का छाया प्रति अति आवश्यक है। अब है दूसरा नंबर में माता पिता का आधार कार्ड का छाया प्रति। तो यहाँ है दीदी कि जैसे कि बच्चा का जो फॉर्म भराएगा तो उसमें माता या पिता दोनों का भी लग सकता है। ऐसे तो जो अभिभावक जिसका फोटो रहता है उनका आधार कार्ड अति आवश्यक है, बिना आधार कार्ड के छाया प्रति के नहीं होगा, वह भी ज़रूरी है। तीसरा नंबर में है बैंक खाता पासबुक का छाया प्रति। अब है दीदी कि फॉर्म तो आंगनबाड़ी दीदी भर देती हैं, लेकिन उसमें अकाउंट नंबर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 0 के जगह पर ओ के जगह पर 0। तो इस परिस्थिति में ना ही अकाउंट में पैसा जा पाएगा और ना ही वह सही से ऑनलाइन हो पाएगा। तो इसलिए खाता का छाया प्रति रहेगा तो डाटा ऑपरेटर छाया प्रति से ही ऑनलाइन करेंगे, ताकि किसी तरह का कठिनाई ना हो, किसी तरह का ट्रबल नहीं हो। अब माता का एक फ़ोटो, जो फॉर्म भरेंगी उसमें किनारे में एक फ़ोटो चिपका हुआ रहेगा माता का। अब मोबाइल नंबर इसलिए रहता है दीदी, तो मोबाइल पर मैसेज जाता है, जिसे वहाँ ऑनलाइन हुआ तो, या फिर सरकार द्वारा जो 2000 रुपया फिक्स किया जाता है वह उसमें तुरंत मोबाइल पर मैसेज चला जाता है। या डाटा ऑपरेटर को किसी तरह का और जानकारी लेना रहता है तो मोबाइल पर कॉल करके जानकारी ली जाती है। फिर है एक वर्ष के ऊपर हो जाने की स्थिति में बच्ची का आधार संख्या अति आवश्यक। कहने का मतलब हुआ कि जन्म से लेके 12 महीने तक, 1 साल तक अगर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का फॉर्म भराता है तो वह बिना बच्चे के आधार कार्ड के ही भरा जा सकता है। लेकिन जैसे ही बच्ची 1 वर्ष से पार होती है, पूरा कर लेती है 12 माह, 13वां महीने से उसका बिना आधार कार्ड का MKUY का फॉर्म नहीं भराएगा। उसमें आधार कार्ड ही खोजेगा, आधार कार्ड नंबर रहेगा तो बच्चे का फॉर्म भराएगा, अन्यथा नहीं भराएगा। दूसरा है कि अगर आधार कार्ड है फिर उसका क्या लगेगा। देखिए दीदी, 6ठा नंबर है 1 वर्ष के ऊपर हो जाने की स्थिति में संपूर्ण टीकाकरण होने की तिथि भरना अति आवश्यक है। कहने का मतलब है आधार कार्ड तो लगबे करेगा जब 1 वर्ष पूरा हो गया। और दूसरा चीज़ लगेगा कि जो बच्चा का सुइया पड़ता है, जैसे BCG रहता है, खसरा, DPT, ये सब जो भी रहता है टीकाकरण, तो लास्ट टीकाकरण जो टीका पड़ा है तो तिथि उसमें भराएगा। तो दीदी अगर इतना चीज़ रहेगा तो अगर
फॉर्म भराएगा तो सक्सेस होगा, अन्यथा कुछ भी इसमें कमी रहा तो आपका फॉर्म सक्सेस नहीं होगा। अतः सभी आंगनबाड़ी दीदी से अनुरोध है कि जो भी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरेंगी तो इतना डॉक्यूमेंट्स जो स्क्रीन पर दिख रहा है दीदी, इतना डॉक्यूमेंट्स अति आवश्यक है। अगर इससे कम रहा तो आपका फॉर्म सक्सेस नहीं होगा। किसी न किसी ट्रबल के कारण ही बहुत सारी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कन्या उत्थान वाला भराता है, लेकिन उसका कोई सर्टिफिकेट बनकर नहीं आता है, ना ही खाता में जाता है। तो सभी से अनुरोध है कि इतना डॉक्यूमेंट्स के साथ ही फॉर्म भरें। ठीक है दीदी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।